तो इसी तरह से आपने चाणक्य के बारे में भी सुना होगा। अभी मैंने आपको बताया भी कि चाणक्य कौन थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उस्ताद थे, और उनकी ये एक फलसफी भी थे, स्कॉलर भी थे, उस्ताद भी थे। और इन्होंने एक किताब लिखी उसी दौर में, अर्थशास्त्र के नाम से। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसमें सारी उस दौर की जो हिंदुस्तानी जो सियासत हो गई, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ साथ लोगों की जो समाजी पहलू हैं वो भी हमें उस दौर के बारे में पता चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अपनायन जो है शुरुआती इब्तिदाई तालीम का तरीका था। उसके बाद राजकुमार को चारों वेदों और वैदिक मुतालात सीखने होते थे। यानी जब अपनायन होता था तो उसके बाद जो राजकुमार हैं या ठीक है जो क्षत्रिय लोग हैं उन्हें चारों वेदों की तालीम हासिल करनी होती थी। इसके साथ ही बहुत सारे मुख्तलिफ उलूम जो है उन्हें सीखने पड़ते थे। ठीक है, इसके साथ साथ इल्म माशियात, इल्म सियासियात, ये सब चीज़ें उन्हें उसमें सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, ताकि उन्हें अपने यानी जो हुक्मरानी करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए आसानी हो। तो ये सब चीज़ें उन्हें सीखनी पड़ती थी। मईशत के बारे में कि मईशत कैसे चलेगी, ठीक है, सियासत किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें बातें बताई जाती थी। आपने रामायण में देखा होगा कि जो राजकुमार थे, राम थे, ठीक है, उनको जो है बहुत सारे मुनि थे, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया उन्हें। ठीक है, धनुर्विद्या कि धनुष कैसे चलाया जाता है, तीरंदाजी कैसी होती है, सियासत कैसी होती है, हाथियों और रथों को कैसे सिखाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई गई। इसी तरह से लांघना, कूदना, फांदना, तैराकी करना, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। तो एक राजकुमार को या एक क्षत्रिय को क्षत्रिय बनने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। चलिए अब आते हैं बाद में गुप्त दौर के बारे में। ये ठीक है, गुप्त दौर के अंदर भी इसी तरह से तालीम का सिलसिला था। उसमें भी इसी तरह तालीम दी जाती थी जिस तरह से मगध यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में दी जाती थी। गुप्त राजा जो थे ये हिंदू राजा थे और इन्होंने जैन और बौद्ध निज़ामों से एक नया रुख इन्होंने अख्तियार किया था। बुद्ध खानकाहें तालिब इल्म को दर्स देती थी बाकायदा। आपने नाम सुना होगा नालंदा का, ठीक है, इसी तरह धर्मशिला, विक्रमशिला है, ठीक है, ये सब जो है यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, ये सारी यूनिवर्सिटी होती थी उस दौर में। तो तालीम का आगाज़ ज़बानी तौर पे जैसे बताया मैंने, उसके बाद फिर तहरीरी इबारत लिखने का तरीका अपनाया जाता था, और फिर बाकायदा खानकाहों में लाइब्रेरियाँ होती थी, लोगों को वहाँ पे जाके वो मुताला करते थे, काफ़ी टाइम अपना वहीं लगाते थे। जैसे मैंने बताया नालंदा में तकरीबन 3 से 4 मंजिला इसकी इमारत थी और इसमें बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं। ये बताते हैं तारीखदान कि इसमें काफ़ी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो बहुत सारे हमलावर जो थे बाहर से आने वाले, उन्होंने उस पर हमला किया, उस बहुत सारी लाइब्रेरी उसके एक हिस्से को जला भी दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब नहीं रही। यहाँ तक कि चीन से आने वाले बहुत सारे राहिब थे, वो आकर यहाँ पर बौद्ध मजहब की तालीम भी लिया करते थे बाकायदा। और ये जो खानकाहें होती थी बाकायदा, इन्हें जो उस दौर के जो भी राजा थे, हुक्मरान थे बाकायदा, या कारोबारी जो तबका था, इन्हें अतियात भी देता था अलग से इन्हें चलाने के लिए।